भारत सरकार अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च करने पर विचार कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और ये जो ऐप स्टोर होगा ये एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर के अल्टरनेटिव के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। अब इस खबर से जुड़ी बाकी बातें मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेक तक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो खबर यह है कि आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत सरकार देश को खुद का स्वदेशी ऐप स्टोर बहुत जल्द देने जा रही है। और सोर्सेज के अकॉर्डिंग सरकार ने फैसला किया है कि देश को अब इस समय गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर के अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आने वाले एक कंप्यूटिंग सेंटर सीडैक को इस स्वदेशी ऐप स्टोर को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको ये भी बता दूं कि सीडैक पहले भी भारत के कई आईटी से जुड़े हुए कामों को कर चुका है और भारत सरकार की उम्मीदों पर खरा उतर चुका है। इंडिया में एंड्रॉयड का मार्केट शेयर 97% है और इंडियन डेवलपर्स को अपनी ऐप को एंड्रॉयड पर अवेलेबल कराने के लिए फिलहाल गूगल के पास जाना पड़ता है और बदले में गूगल इन ऐप परचेजेस सर्विसेज के नाम पर इंडियन डेवलपर्स से मोटी 30% की गेट कीपिंग फीस वसूलता है और बिलिंग भी गूगल बिलिंग सिस्टम के जरिए ही कराता है, जिसको लेकर इंडियन डेवलपर्स में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और शिकायतें भी हैं। तो ऐसे में भारत सरकार के अनुसार अब भारत को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब खुद के स्वदेशी ऐप स्टोर की ज़रूरत भी महसूस होने लगी है। स्वदेशी ऐप स्टोर लॉन्च हो जाने के बाद स्मार्टफोन्स पर उसकी प्री इंस्टॉलेशन को मैंडेटरी बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। यानी कि जैसे फिलहाल अगर हम कोई नया एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं तो उस पर प्ले स्टोर पहले से ही इंस्टॉल्ड आता है, तो ऐसे ही इंडियन ऐप स्टोर भी स्मार्टफोन्स पर पहले से ही इंस्टॉल्ड आएगा और इस इंडियन ऐप स्टोर पर ज़्यादातर जो ऐप होंगी वो भी स्वदेशी ही होंगी। आपको ये भी बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं है कि सरकार इस तरह की कोई ऐप या फिर सर्विस स्टार्ट करने पर विचार कर रही हो। फिलहाल की बात करूं तो फिलहाल में भी एक ऐसी वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट जो है वो मौजूद है जिसका नाम है कि मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, जिस पर कि सरकारी ऐप्स और इंडियन ऐप्स डाउनलोडिंग के लिए मौजूद हैं। और इस वेबसाइट को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ऐप होगी वो इसी का अपग्रेडेड वर्जन हो सकती है। अब इससे इंडियन डेवलपर्स को तो फ़ायदा होगा, लेकिन सरकार को भी लोगों के ऐप यूसेज पर डायरेक्ट पकड़ मिल जाएगी। इसको ऐसे समझिए कि हाल ही में सरकार ने जब चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था तो ऐप्स को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए सरकार को एप्पल और गूगल से रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, तब जाके वो जो ऐप्स हैं वो सारी रिमूव हो पाई थी। लेकिन अगर फ्यूचर में सरकार इंडियन ऐप स्टोर को मैंडेटरी कर देती है और सारी ऐप्स जो हैं वहीं शिफ्ट कर जाती हैं और फिर सरकार किसी ऐप को बैन करने का फैसला लेती है, तो ये काम चुटकियों भर का हो जाएगा और सरकार को किसी बाहरी कंपनी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थी सारी खबर और पूरी खबर का निचोड़ जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब जो फैसला है वो आपको लेना है और आपको कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताना है कि सरकार द्वारा ये लिया जा रहा जो फैसला है ये कितना ज़्यादा सही है, कितने ज़्यादा फायदे इससे होने वाले हैं और कितने नुकसान इसमें हैं। देखते रहिए टेक तक।